जय हिंद दोस्तों। ये लहराता हुआ झंडा जो आप आज हर घर हर मोहल्ले हर स्टेशन पे बड़े बड़े देखते हैं, वो सिर्फ एक झंडा ही नहीं है। ये प्रतीक है हमारी स्वतंत्रता का। ये एहसास दिलाता है कि हम स्वतंत्र हैं। जिस प्रकार हमारे नब्ज, हमारे दिल की धड़कन हमें ये प्रतीक दिलाता है कि हम जिंदा हैं, हम जीवित हैं, उसी प्रकार ये झंडा बताता है, ये दिखलाता है हमें कि हम स्वतंत्र हैं। ये जो इतनी शान से लहरा रहा है, इसके लहराने के पीछे, इतने शान से लहराने के पीछे के संघर्ष की कहानी से आप लोग तो वाकिफ होंगे ही, बताने की जरूरत नहीं है। ईश्वर से ही प्रार्थना होगी कि इसकी शान हमेशा यूं ही बरकरार रहे और बढ़ता भी जाए, हमेशा बढ़ता जाए, कभी इसकी शान में कोई कमी ना आए। अब मुद्दे की बात में आता हूँ। तो ये झंडा हमारा राष्ट्र ध्वज है, हमारे राष्ट्र का प्रतीक है। पहले नियम कुछ अलग थे। भारतीय ध्वज संहिता के अनुसार नियम कुछ और थे कि हर जगह हर घर में झंडा को फहराने की अनुमति नहीं थी। रात में झंडा को उतार लिया जाता था और भी बहुत सारे नियम थे जिससे झंडा का अपमान ना हो, और इस संबंध में कानून भी है। परंतु केंद्र सरकार ने आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में अमृत महोत्सव मनाकर कानून में थोड़ी सी ढील दी और हर घर हर ऑफिस सभी जगह 13 अगस्त से 15 अगस्त तक राष्ट्रीय ध्वज को फहराने की अनुमति दिया, और ताकि झंडे को सभी व्यक्तिगत रूप से अपना कर इसकी स्वतंत्रता का एहसास ले सके, आनंद उठा सके और पूरे देश में ये ध्वज फहराया जाए, ताकि एक राष्ट्रीय एकता का त्योहार जैसा माहौल बन सके। सभी लोगों ने इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। लगभग हर एक लोगों ने अपने घर में, अपने ऑफिस में, हर जगह पे राष्ट्रीय झंडा फहराया। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगा। सभी लोगों को यह पहल दिल छू लिया। लेकिन एक बहुत ही बड़ा लेकिन यहाँ यह उत्पन्न हो गया कि उस दिन अगस्त 2022 का लगाया हुआ झंडा आज भी बहुत ही लोगों के घरों में फटा हुआ अवस्था में, जहाँ तहाँ गली मोहल्ले में लगा दिया गया था, वो पूरी तरह से गंदे हो चुके हैं, फट गए हैं, परंतु आज भी उसी अवस्था में लहरा रहे हैं। यह हमारे झंडे का अपमान है। हम लोग हुब में तो कुछ भी कर लेते हैं। कोई बात उठती है तो जहाँ वायरल हुआ सब उसी के पीछे दौड़ते हैं। चलिए, बहुत ही अच्छा लगा कि हर जगह हमारा राष्ट्रीय ध्वज फहराया जा रहा है। सब जगह जहाँ देखो तिरंगा दिख रहा है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन राष्ट्रीय ध्वज का भी कुछ अपना नियम कानून है, कुछ अपना, कुछ क्या, बहुत कुछ, उसके समान तो कुछ है ही नहीं। राष्ट्रीय ध्वज के अनेक नियम हैं, जिसे हमें पालन करने चाहिए। राष्ट्रीय ध्वज फटा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, गंदा मैला भी नहीं होना चाहिए। राष्ट्रीय ध्वज के ऊपर भी कोई ध्वज नहीं होना चाहिए। राष्ट्रीय ध्वज के ध्वज दंड के ऊपर भी कुछ ना होना चाहिए। कोई भी ध्वज अगर राष्ट्रीय ध्वज के आसपास है तो उसे थोड़ा सा भी हो, परंतु राष्ट्रीय ध्वज से नीचे ही होना चाहिए, क्योंकि देश के धर्म से पहले कुछ नहीं है। देश का ध्वज देश की प्रतीक है। अतः राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान हर इंसान को पूरे दिल से करने चाहिए। मुझे जहाँ जहाँ दिखता है मैं प्रयास करता हूँ कि घर के मालिक से या आसपास के लोगों से कहूँ, उन्हें समझाऊँ। बहुत ही लोगों को मैंने कहा, बहुत ही लोगों को समझाया, और लोग मानते हैं। ऐसा बात नहीं है कि लोग अनादर करते हैं, परंतु लोग जागरूक नहीं है। लोगों का उतना केयर नहीं है, उतना सोच नहीं है शायद, या जो कहें। लेकिन आज भी आप लोग भी देख सकते हैं अपने आसपास, अपने बाज़ार गली मोहल्ले में आपको भी ज़रूर दिख जाएंगे। तो आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि अगर आपके घर में, आपके अपने घर में ऐसा है तो कृपया उसे बदलें, उस पर ध्यान दें, और अगर आपको कहीं दिखे तो उस पर भी ध्यान दें। झंडे का विधि सम्मत निपटान होना चाहिए, और विधि सम्मत निपटान कैसी हो, अगर आपको इसके बारे में जानकारी नहीं है तो आप नेट पे भी सर्च कर सकते हैं। मैं भी बता देता हूँ जहाँ तक मुझे जानकारी है, जहाँ तक मैंने देखा पढ़ा, उसके अनुसार झंडे को पूरे सम्मान के साथ उसी तरीके से फोल्ड करके आग में जलाकर नष्ट किया जा सकता है।
और भी कुछ तरीका हो सकता है, लेकिन तरीका ये दिया हुआ है, आप ऐसे कर सकते हैं। और नया झंडा लगाएं, 26 जनवरी आने वाली है, फिर से हर घर तिरंगा लहराए। हर घर तिरंगा लहराना ही चाहिए, यह हमारा प्रतीक है, लेकिन तिरंगा साफ, स्वच्छ और पूरे सम्मान के साथ लहराना चाहिए। क्योंकि जब फटा वस्त्र आप नहीं पहनते हैं तो देश के प्रतीक को फटा और गंदे हालत में कैसे रख सकते हैं? क्या आप फटे हुए वस्त्र, गंदे मैले वस्त्र पहनते हैं? तो कृपया मेरी बातों पर ध्यान दें। बुरा लगने की संभावना तो नहीं है, लेकिन अगर किसी को बुरा लगे तो कोई बात नहीं है, क्योंकि ये ध्यान देने वाली बात है। तो आप लोगों से निवेदन है कि इस पर ध्यान दें, और मेरी बातों को अगर अच्छा लगा तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं और भी इसी प्रकार की वीडियो बनाने के लिए प्रेरित हो सकूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।